नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं। एक वो जिनको जन्म लेते ही सारी शोहरत मिली होती है। जी हाँ, जो राजमहलों में बिजनेसमैन के यहाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के यहाँ जिनके बच्चे जन्म लेते हैं, उनको भाई क्या चाहिए? जो भी चाहिए होता है जीवन यापन के लिए, उनको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं क्योंकि उनके बाप दादा लोग बनाए रखते हैं। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जी के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या चाहिए यार? कुछ नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। अगर उसके लिए कहीं 2 लाख 4 लाख रुपए का अगर कहीं नुकसान हो जाता है तो उसे दुख थोड़ी होगा कि नहीं हो गया, चलो ठीक है कल आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक गरीब घर में एक बच्चा जन्म लेता है और जिसका परिवार एक झोपड़ी में रहता हो, और वो बेचारा जब थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो उसे अगर अपनी आवश्यकता की चीजें चाहिए होंगी, अच्छा कपड़ा पहनने का मन करेगा ना, तो उसको बेचारे को मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसको मेहनत मजदूरी करके अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने होंगे। और अगर उसको झोपड़ी में नहीं, एक घर में रहना है, एक पक्के घर में रहना है, तो जानते हैं उसको हासिल करने के लिए, उसको बनवाने के लिए उसे खुद मेहनत करना पड़ेगा। एक एक ईंट को कमा करके मेहनत करके इकट्ठा करना पड़ेगा और एक अपना घर तैयार करेगा, वो भी अपने खून पसीने से। और जो भी उसका घर बनेगा, एक एक ईंट जिस जिस तरह से लगेगा ना, वो उसकी आंखों के सामने लगेगा। अपने घर में एक अंडरवियर भी लेगा ना भाई साहब, तो वो अपनी मेहनत करेगा। एक चम्मच मिलेगा ना भाई साहब, तो वो अपने मेहनत करेगा। और इतना ही नहीं, कल को उसका मन करता है कि मुझे गाड़ी पे चलना है, तो वो भी उसको खुद से कमा करके हासिल करना पड़ेगा। और भाई साहब उसका जो घर रहेगा ना, बहुत बड़ा ना रहे तो क्या, एक ही कमरा अगर वो बनवा लेता है तो उसको वो इस तरह से सजा देता है ना, इस तरह से सजा देगा कि आप उसमें घुसिएगा तो महाराज आपको स्वर्ग फील होगा। आपको फील हो या ना हो, लेकिन जो बनाया है ना मेहनत से, उसके लिए उसका वही स्वर्ग होगा। और खुदा ना खास्ता कभी अचानक से उसके कानों तक ये न्यूज जाए कि भाई साहब उसका वो सपनों का जो घर था, वो जो उसका स्वर्ग था, वो जल करके राख हो गया, तो आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निशा जलवंशी का। आप लोग को पता होगा, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आप लोग देख सकते हैं। मैं गया था राधा भाभी से मिलने, उनके घर पर उस समय वो भी थी, और उस समय भी बेचारी वो परेशान थी। उनका छोटा बच्चा है, उसके लिए वो दवा लेने जा रही थी। मैंने कहा कि मैं आ ही गया हूँ और आप मिल ही गई हैं, तो मुझे जरा 10 मिनट टाइम दीजिए मेरे लिए भी। तो वो बेचारी एक ही बार के कहने पे मुझे 10 मिनट का इंटरव्यू देती है, बिना कुछ कहे। लेकिन उस समय भी वो बेचारी अपने बच्चे को लेकर परेशान थी। लेकिन दोस्तों, 2 से 3 दिन ही बीतता है, मैं वीडियो देखता हूँ कि उनके घर में आग लग गई। वो बेचारी रो रही है, फपक फपक के रो रही है। वो सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा, अरे यार अभी तो मैं तो मिल के आया। तब भी बेचारी परेशान थी, और ये कौन सा दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया, जो घर का एक एक तिनका बेचारी अपने मेहनत से हासिल की है, एक एक कागज से अपने घर को सजाई है, वो सारी चीजें जल करके राख हो गई। आप लोग को दोस्तों बता दें, बहुत कुछ खास महंगी चीजें तो नहीं जली उसमें। कपड़े थे बच्चों के, वो जल गए। कोई फोन रखा हुआ था, फोन जल गया। फ्रिज वगैरह जो थे वो बचे थे, जो महंगे सामान थे। और बेड वगैरह जो थे वो जल गए। कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बट इतना है कि भाई साहब घर काला पड़ गया, और जो भी जितने भी कपड़े वगैरह थे सब जल गए। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि भाई साहब वो लोग घर पे थे भी नहीं, तो आग लगी कैसे? जी हाँ, लेकिन मैं जहां तक रिसर्च कर पाया, जहां तक मैंने जानने का प्रयास किया, तो उनके घर में आग लगने का मात्र एक ही रीजन था। हेलोजन लाइट होता है एक, वो भाई साहब बहुत गर्म होता है। ठंडी में अगर आप उसको अपने रूम में लगा लीजिए ना, तो आपको गर्मी होने लगेगी, ठंड नहीं महसूस होगा। वही हेलोजन लाइट थी जिसकी वजह से उनके घर में आग लग गई। और जब ये खबर निशा जलवंशी के और उनके पति के कानों तक पहुंचता है, तो ये लोग गोरखपुर से अपने घर तक जाते हैं और देखते हैं अपने घर का हालात, कि भाई साहब मैंने किस तरह से अपने इस कमरे को सजाया था, मैंने किस तरह से एक छोटे से छोटे सामान को अपनी मेहनत से यूट्यूब पे काम कर करके हम लोगों ने इकट्ठा किया था, और आज वो सारी चीजें जल करके राख हो गई। और दोस्तों, सच ही कहा गया है, जब बुरा वक्त चलता है तो एक से बढ़ के एक मुसीबत आती रहती है। बेचारी अभी अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, उसके बाद घर में आग लग गई। बच्चे की दवा कराने का खर्चा, फिर वो सारी चीजों को इकट्ठा करना, अवेलेबल करवाना, जो सारी चीजें जल करके राख हो गई। उनका खर्चा बढ़ गया, उनके ऊपर एक दुख का पहाड़। मैं अपने वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती ना करें जो गलती उन लोगों ने किया, कि आप अगर कहीं जाते हैं तो आप अपने कमरे को बंद कर दें, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, लाइट वगैरह जो है, वो आप चालू ही रख दें। ऐसा नहीं करना है, सारे कनेक्शन को आप बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर करके ही जाइए। क्योंकि दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि आज मात्र कपड़ा और कुछ सस्ते सामान ही जले हैं, ना जाने उसमें क्या क्या जल सकता था भाई, क्या हो सकता था, कोई जानता नहीं है। खैर, आप लोग भी इन सब चीजों से सचेत रहिए, ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है। खैर, उनके ऊपर जो मुसीबत आया है, उसका सामना तो उन्हीं को करना पड़ेगा।
तो अब उन बेचारों को अपना जला हुआ एक एक सामान फिर से खरीदना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। फिलहाल दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग किस नजरिए से देखते हो इस मामले को, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।